Hello dear students, today we are going to read the poem Animals composed by Walt Whitman. Walt Whitman, जैसा कि हम जानते हैं कि he is one of the greatest poet of America and उनकी जो पोएट्री है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की है. उसमें राइम्ड नहीं है, फ्री वर्स में लिखते हैं और ट्रेडिशनल पोएट्री नहीं है. इट इज़ अनकन्वेंशनल पोएट्री. तो इस पोएम में एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स की कंपैरिजन की इन्होंने ह्यूमन बीइंग्स के साथ में. द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स दैन ह्यूमंस. फील एट होम ये एक फ्रेज़ है और फील एट होम का मतलब होता है टू बी कंफर्टेबल, बहुत ही आराम महसूस करना, जैसा कि घर पे हम महसूस करते हैं. फील एट होम. तो पोएट यहाँ पर कहता है कि वो जानवर के साथ, मनुष्य की अपेक्षा वो जानवर के साथ अधिक कंफर्टेबल वो महसूस करते हैं और वो ह्यूमन बीइंग्स को कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं और गलत मानते हैं. तो यहाँ कंपैरिजन की गई है और कंपैरिजन इसलिए की गई है ताकि ह्यूमन बीइंग की जो फ्लॉज हैं, फ्लॉज मीन्स जो कमियां हैं, उनको हम प्रदर्शित कर सकें और उसको हम सुधार सकें. चलिए पढ़ते हैं पोएम को. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स देन दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. प्लेसिड मतलब होता है शांत होना, क्वाइट और साइलेंट. सेल्फ कंटेन्ड मीन्स होता है आत्म संतुष्ट होना. तो पोएट का विचार है यहाँ पर आई थिंक. पोएट कहता है आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. अब पोएट का मानना है कि मुझे महसूस होता है, मैं विचार करता हूँ कि मैं जानवरों के साथ जी सकता हूँ. वे शांत होते हैं और आत्म संतुष्ट होते हैं. ठीक है. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. मैं खड़ा रह सकता हूँ और उन्हें लगातार लंबे समय तक देख सकता हूँ. Them refers to the animals. They do not sweat and whine about their condition. They animals जानवर ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, पसीना नहीं बहाते हैं और वो अपनी ही कंडीशन, अपनी दशा के लिए वो चीखते चिल्लाते नहीं है, रोते नहीं, कंप्लेन नहीं करते. वाइन मतलब होता है WHINE. वाइन मीन्स कंप्लेन करना या कह सकते हैं कराहना. ठीक है. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. वे रातों को, डार्क का मतलब यहाँ पर रात को है, वो रातों को नहीं जागते हैं और ना ही अपने पाप के लिए, अपने सिंस के लिए, सिन मतलब पाप के लिए रोते हैं और माफ़ी मांगते हैं ईश्वर से या किसी अलमाइटी गॉड से, डैटी से. डैटी मीन्स होता है अपने इष्ट देव, DEITY. ओके. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. और वे जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो ईश्वर के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, उसकी चर्चा करते हुए, डिस्कस करते हुए मुझे परेशान भी नहीं करते हैं. पोएट का मानना है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स दे आर सीन हियर एंड देयर एंड टॉकिंग अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ टुवर्ड्स गॉड. इफ़ दे आर नॉट कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज़ दे विल बी थ्रोन इनटू हेल. तो ये ऐसा नहीं करते हैं. ठीक है. आगे देखते हैं. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं है. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड. कोई भी असंतुष्ट नहीं है. ठीक है. और नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. डिमेंशिया एक बीमारी होती है. डिमेंशिया मतलब होता है पागलपन. और कोई भी अपनी किसी भी चीज़ को अर्जित करने के लिए, जैसे वर्ल्डली थिंग्स हैं, कार हैं,
प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको पाने के लिए लालायित नहीं है, सनकी नहीं है, मतलब पागल नहीं है। किसी जानवर को ये पागलपन नहीं होता है कि वो चीज़ों को, जो सांसारिक चीज़ें हैं उसको प्राप्त करने के लिए वो बेतहाशा वो सनक में रहे और पागलपन हो उसके अंदर हो। डिमेंड मीन्स होता है पागल होना, टू बी क्रेजी। मैनिया मतलब पागलपन। तो वर्ल्डली पोजेशन के लिए वो पागलपन उसके अंदर नहीं होता जानवर के अंदर। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। कोई भी पशु, कोई भी जानवर किसी दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता है, मतलब झुकता नहीं है। जैसा कि मनुष्य में होता है कि जो बहुत साल पहले लोग, महान लोग थे, वो नहीं रहे, अब उनके सामने झुकता है और पूजा अर्चना करता है उनके सामने, अपने पूर्वजों के सामने। तो ऐसा पशुओं में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। कोई भी इसमें, कोई भी पशु ऐसा नहीं होता है जो नाखुश नहीं है, इज्जतदार नहीं है। यहाँ ये नहीं कि कोई रिस्पेक्टेबल है, कोई इररिस्पेक्टेबल, नॉट रिस्पेक्टेबल है, कोई ह्यूमिलेटेड है, ऐसा नहीं है। मतलब ऑल द एनिमल्स आर इक्वल ऑन द प्लेनेट अर्थ। पूरी दुनिया में सभी जानवर एक जैसे हैं, ना कोई रिस्पेक्टेबल है और ना ही नाखुश है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो ये पोएट कहता है कि दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। अब पोएट कहता है कि वे जो जानवर हैं वो मेरे साथ वो रिश्ता दिखाते हैं और मैं उन्हें अपनाता भी हूँ, मैं पसंद करता हूँ, और मेरे अंदर, उनके अंदर अपनत्व की भावना है, संकेत मिलते हैं। ठीक है। मतलब ही इज़ रेडी टू मेक रिलेशनशिप विद द एनिमल्स द सेम ही फील्स एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड हु वाल्ट विटमैन। They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. Okay, they bring me tokens of myself. They यहाँ पर एनिमल्स के लिए, तो वे मेरे स्वयं का संकेत एक लाते हैं। To live the life as he liked. तो they bring me tokens of myself. इसका मतलब ये हुआ कि वे संकेत लेकर आते हैं, अपनत्व का संकेत लेकर आते हैं, और वे अपने स्वामित्व को, जो स्वामित्व है, जो मतलब जो पोजीशन है, उसको सीधे तरह से वो उसको दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इवेंट्स का मतलब होता है प्रदर्शित करना, टू शो समथिंग, सीधे प्लेनली। तो जो भी पजेस करते हैं, वो पजेस करने का मतलब ये है कि जो उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस तरह जीना चाहते हैं, वो करते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। अब यहाँ पर हैरानी है पोएट को कि उसे पता नहीं है कि ये संकेत जो है वो कहाँ से लाते हैं, जो एनिमल्स हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। अब पोएट यहाँ पर एक शंका करता है, उसको आशंका है कि क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी उस रास्ते से गुजरा था जैसे जानवर गुजरे थे। मतलब ह्यूमन बीइंग्स जस्ट लाइक एनिमल्स इन द प्री हिस्टोरिक एज एंड दे वर लिविंग द सेम लाइफ। ओके। और मैंने, मतलब ह्यूमन बीइंग ने उसको लापरवाही से उस टोकन को, उस संकेत को गिरा दिया, टू लिव दैट लाइफ। तो वी हैव कम टू नो कि एनिमल्स दे हैव वेरी स्पॉन्टेनियस लाइफ। दे डू नॉट हैव कॉम्प्लिकेशंस। उनके अंदर जटिलता नहीं होती है और उनके अंदर कोई और एटीट्यूड नहीं होता है। एंड दे लिव लाइफ वेरी कंफर्टेबली एंड वेरी ईजिली। दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद एनीबडी। They do not have any type of maladies, any problem with anybody. Now let's discuss about the question answers and literary devices of the poem.
See, we are going to have the literary device. First question answers. See, question number 1 देखिए. Notice the use of the word turn in the first line. I think I could turn and live with animals. And I could. What is the poet turning from? इस पोएम में जो टर्न वर्ड है उसको फर्स्ट लाइन में नोटिस करिए. और ये वो किधर, मतलब वो टर्न होना चाहता है, किधर कहाँ से घूमना चाहता है. तो यहाँ पर दिखाया गया है कि इन दिस लाइन हियर द पोएट वांट्स टू टर्न फ्रॉम ह्यूमन इनटू एन एनिमल. तो वो पोएट ह्यूमन बीइंग से एनिमल में वो परिवर्तित होना चाहता है. This turning is symbolic of the poet's detachment from human beings and their nature, and is the appreciation of the animal kind. तो ये एक संकेत है, ये टर्निंग जो है एक संकेत है पोएट का. और पोएट एक अलगाव चाहता है ह्यूमन बीइंग से और उसके स्वभाव से. और यहाँ पर एक अप्रिशिएशन किया गया है एनिमल काइंड को, पशु जगत को. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. मेंशन 3 थिंग्स द ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट. 3 चीज़ों को बताइए जो मनुष्य करते हैं और पशु नहीं करते हैं. यहाँ पर देखिए, एनिमल्स डू नॉट क्राई एंड कंप्लेन ओवर देयर कंडीशंस. पशु जो होते हैं वो अपने स्थिति पर कोई संकेत गिले शिकवे नहीं करते हैं, कोई शिकायत नहीं करते हैं, रोते धोते नहीं अपने अपने कंडीशन पर, दशा पर. दे डू नॉट कमिट सिंस एंड देयरफॉर डू नॉट वीप फॉर देम. वे पाप नहीं करते हैं, ऐसा लगता नहीं उनको कोई पाप करते हैं, इसलिए वो रोते भी नहीं हैं क्षमा के लिए ईश्वर से. दे आर ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड क्रीचर्स एंड हैव नो डिज़ायर्स टू पजेस मटीरियल थिंग्स. और एनिमल्स जो हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट प्राणी होते हैं और उन्हें कोई इच्छा नहीं होती है सांसारिक सुखों को अर्जित करने का, उनको इकट्ठा करने का. ह्यूमंस ऑन द कंट्रारी कंप्लेन ऑल द टाइम. इसके विपरीत कंट्रारी, इसके विपरीत जो मनुष्य हैं वो अपने समय के गिले शिकवे करते हैं और कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं. और कमिट ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिंस, और हर तरह के पाप करते हैं. एंड आर अफेक्टेड विद द मैडनेस ऑफ ओनिंग थिंग्स. और चीज़ों को अर्जित करने के लिए, चाहे वो कुर्सी हो, मतलब अथॉरिटी हो या सांसारिक वस्तुएं हो, उसको अर्जित करने के लिए वो बिल्कुल पागलपन सा उनके ऊपर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. डू ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव thousands of years ago? Discuss this in group. Yes, humans kneel to other humans who live thousands of years as it is a cultural tradition to do so. क्योंकि पूर्वज की पूजा होती है, जो बहुत पुराने जो ह्यूमन बींग्स थे उनको एक अवतार के रूप में और एक मैसेंजर के रूप में उनको पूजा जाता है, ये ट्रेडिशन है. लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. व्हाट आर द टोकन्स दैट द पोएट सेज ही मे हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग एगो एंड विच द एनिमल्स हैव केप्ट फॉर हिम? डिस्कस दिस इन क्लास. तो यहाँ पर देखिए, ये जो कवि है ऐसी कौन सी पहचान के बारे में कहता है उससे हम बहुत समय पहले छोड़ दी, लेकिन जिन्हें जानवरों ने उसके लिए संभाल कर रखी है. तो यहाँ पर हेड भी दिया है देखिए. Whitman belongs to the romantic tradition that include Rousseau and Wordsworth, which holds that civilization has made humans false to their own true nature. All these. What could be the basic aspect? Next देखिए. तो इसमें ये है कि पुराने ज़माने में जो ह्यूमन बींग्स थे वो बहुत सेटिस्फाइड हुआ करते थे. They were not crazy, they were not in maniac position, mania, to get worldly possessions and to possess some worldly things and to have some melodies for each other, and they were happy. So we have lost it
in the long time ago. It has been discussed. What could be the basic aspect of our nature as living beings that human choose to ignore or deny? हमारी जो आधारभूत जो पहलू होना चाहिए हमारे स्वभाव का, वो क्या होना चाहिए लिविंग बीइंग्स के लिए? ह्यूमंस चूज टू इग्नोर और डिनाई. ह्यूमंस को उसको चूज करना चाहिए, डिनाई करना चाहिए. मतलब उसको द टोकन्स मेंशन्ड इन द पोएम मीन द सिंबल्स ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. जो इसमें संकेत, जो विशेषताएं बताई गई हैं, जो कि विशेषताएं पाई जाती हैं जानवरों में, पशुओं में, वो एक ट्रू नेचर ह्यूमन बीइंग्स का बताया गया है. These are the true ways to lead a very happy life. These tokens are actually tokens of virtue such as contentment, honesty, innocence and the likes of it. So all the positive qualities it gets. So if we lead a very contented life, मतलब एक आत्म संतुष्ट का जीवन हो, पागलपन ना हो हमारे जीवन में, तो we can also lead a very happy life. It is the way of life. Let's discuss about the figure of speeches, poetic devices in the poem. So the poem has uniform personification. The entire poem is all about मानवीकरण किया गया है पोएम का. और यहाँ पर देखिए रिपीटेशन है. स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. तो यहाँ रिपीटेशन है, लॉन्ग लॉन्ग कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है. स्ट्रेंजा 2 देखिए रिपीटेशन यहाँ पर है. दे डू नॉट स्वेट, नो वन इज डिससेटिस्फाइड. तो रिपीटेशन वहाँ करते हैं जहाँ पर किसी चीज़ पर जोर दिया जाता है. फिर रिलेटेशन दिया है, दे डू नॉट मेक मी सिक. एलिटेशन नंबर 3 में फिर देखिए आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. तो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है. राइम स्कीम क्या है इसका? देयर इज नो राइम स्कीम. द पोएम इज इन फ्री वर्स. तो इसमें फ्री वर्स में इस पोएम को लिखा गया है, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है. ये देखिए ये पोएम का हमने सेंट्रल आइडिया इसमें दिया है, इसको पढ़िएगा. In the poem Animals, the poet Walt Whitman praises animals for being better than human beings and for possessing all such qualities that humans lack or have forgotten. Those qualities are calmness, the lack of greed, and the ability to stand happy and contained among others. Contained means संतुष्ट होना. The poet wants to live among animals and experience a life where no one complains and where they are free of sins and sorrow. तो जैसे जानवर होते हैं उनमें पाप की कोई भावना नहीं होती, ना कोई पाप करते हैं, ना ही विलाप करते हैं, रोते हैं, फॉरगिवनेस के लिए क्षमा मांगते हैं, क्षमा के लिए मतलब ईश्वर से रोते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ द पोएम इज नॉट टू प्रेज हाउ गुड एनिमल्स आर बट टू कंपेयर ह्यूमंस विद देम इन ऑर्डर टू हाईलाइट द फ्लॉज ऑफ देयर नेचर. फ्लॉज मतलब होता है कमियां. सबसे महत्वपूर्ण जो कथा वस्तु इस पोएम की ये है कि यहाँ पर पोएट का की जो इच्छा, यहाँ पर मनुष्य का पशु से कोई तुलना नहीं है, बल्कि मनुष्य की जो कमियां हैं उसको उजागर करना था, हाईलाइट करना था. द पोएट बिलीव्स दैट प्रोबेबली अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो ह्यूमंस possessed all these qualities mentioned above but they have now lost them. तो जो एनिमल्स के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं कि टू लिव कंटेन्ड लाइफ, इनोसेंट लाइफ, ओके, लाइफ विदाउट वीपिंग एंड क्राइंग एंड आस्किंग फॉरगिवनेस टू गॉड एट्सेट्रा. तो द सेम वी हैड ह्यूमन बींग्स बट वी हैव लॉस्ट इट. हमने इसको खो दिया. तो नाउ दैट्स इट फॉर द वीडियो. होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. इफ़ यू वांट टू गेट एन इंटीमेटेड with my upcoming videos, please press the bell icon and subscribe it. Thank you. Have a good day.